तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप किसी एक दिवसीय परीक्षा की, चाहे वो यूपीपी हो, टीजीटी, पीजीटी या शिक्षक भर्ती, टीईटी, एलटी ग्रेड या प्रवक्ता, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, और अगर उस परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और यह श्रुति संभिन्नार्थक का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि भवन और भुवन का सही युग्म क्या है। आपको ये बताना है कि भवन और भुवन का सही युग्म क्या है। तो ये आपको भवन और भुवन के संदर्भ में बताना है। ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि संसार घर, बी कह रहा है मकान संसार, सी कह रहा है जग और सदन, डी कह रहा है गृह और महल। तो आपको ये बताना है कि भवन और भुवन का सही युग्म इसमें अर्थ क्या होगा। तो बच्चों, भवन का अर्थ क्या होता है? मकान, और भुवन का मतलब संसार। तो बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो ए का दूसरा जो है वो सही हो जाएगा पहले का। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि प्रसाद और प्रासाद शब्द का सही अर्थ क्या होगा। प्रसाद और प्रासाद शब्द का सही अर्थ क्या होगा? महल अनुग्रह, ईश्वर को अर्पित भोग और प्रसन्नता, अनुग्रह महल निवास स्थान, और डी कह रहा है निर्मलता और विशालता। तो आपको बताना है कि प्रसाद और प्रासाद का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो दूसरे का बताइए क्या होगा। तो देखो बच्चों, प्रसाद का मतलब अनुग्रह या कृपा होती है, और प्रासाद का मतलब महल या निवास स्थान होता है। तो उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। तो दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थभेद सही जो है वो नहीं है। तो अर्थभेद सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है तीसरे वाले में। अनिष्ट और अनिष्ट इसको पूछा है। अचल और अचला, पर्वतनारी, अंश और अंश, हिस्सा और कंधा, तरंग और तुरंग, लहर और घोड़ा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। तो बच्चों, इसमें जो विकल्प बी है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? पहला शब्द लिखा है अचल। अचल का मतलब होता है कि जो गतिहीन। क्या होता है? इसका मतलब होता है गतिहीन। तो ये पर्वत हो गया है। और अचला का मतलब क्या होता है? तो अचला का मतलब पृथ्वी होता है। अचला का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चौथा में क्या कह रहे हैं। कह रहे किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द का अर्थभेद सही है। कह रहे किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द का अर्थ सही है। तो चौथे का बताना है। दूरी फल, मात्रा नतीजा, दूरी मोटाई और मात्रा दूरी। तो चौथे का उत्तर बताना है कि कौन सा सही होगा। तो बच्चों, परिणाम, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, और परिणाम का मतलब होता है नतीजा। अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो चौथे का दूसरा ऑप्शन जो है वो बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पांचवें में। कह रहा है कि किस क्रमांक में आदि और आदि शब्दयुग्म का सही अर्थ है। आपको बताना है कि किस क्रमांक में आदि और आदि का अर्थभेद सही है। ए कह रहा है पूर्व, अंत, अभ्यस्त वगैरह, अंत प्रारंभ, और प्रारंभ और अभ्यस्त। तो बताना है कि पांचवें का उत्तर क्या सही होगा। तो आदि का मतलब होता है क्या? पूर्व, और आदि का मतलब क्या होता है? अंत होता है। क्या होता है? आदि का मतलब होता है अंत। अर्थात पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो पांचवें का कौन सा सही होगा? ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं छठवें में क्या कह रहा है। कह रहा है किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्दयुग्म का सही अर्थभेद है। कह रहा है किस में जो है वो कटक और कंटक का सही अर्थभेद आपको बताना है। किसका बताना है? कटक और कंटक का सही अर्थभेद बताना है। सेना कांटा, सवारी सेना, कांटा कड़ा, द्वीप और सेना। तो आपको ये बताना है कि किस क्रमांक में इसका अर्थभेद सही है, कटक और कंटक। तो बच्चों, कटक और कंटक का अर्थभेद जो सही है वो पहला वाला हो जाएगा, सेना और कांटा होता है, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर में क्या पूछा है। कह किस क्रमांक में श्वेत और श्वेद का अर्थभेद है। श्वेत और श्वेद का
ए कह रहा है सफेद स्वच्छ, सफेद पसीना, स्वच्छ धुंधला, पसीना और उज्जवल। तो बताना है कि सातवें का उत्तर क्या सही होगा। श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद और श्वेत का मतलब पसीना। तो सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 8। कह रहा है आहूत और आहूत शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो आहूत दोनों युग्म शब्द है, इनका अर्थ बताना है। ए कह रहा है यज्ञ और हवन, हवन सामग्री बुलाना, हवन सामग्री और हवन, और बुलाना और हवन सामग्री। तो आठवें का बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आहूत का मतलब हवन सामग्री होता है और आहूत माने बुलाना होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो आठवें का दूसरा करेक्ट आंसर है, सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहा अकर और आकर क्रमशः सही अर्थ है। तो एक अकर लिखा है और एक लिखा है आकर, इसका क्रमशः सही अर्थ क्या होगा। एक कह रहा करने योग्य और खजाना, न करने योग्य और खान, पहाड़ और सूर्य, और डी कह रहा देवता और जल। तो नवें का उत्तर बताना है कि नवें का उत्तर क्या सही हो जाएगा। तो बच्चों अकर का मतलब न करने योग्य और आकर मतलब खान होता है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा नवें का। चलिए सवाल बताइए कि 10वां सवाल क्या कह रहा है, प्रथा और प्रथा। आपसे पूछा है कि प्रथा और प्रथा का क्रम का किसमें सटीक अर्थ है। प्रथा और प्रथा, एक है पृथ्वी की बेटी रीति, अलग रिवाज, नाम ढाल, अलग बिलग। तो देखो बच्चों प्रथा और प्रथा का मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथी प्रथा, प्रथा पृथ्वी की बेटी या कुंती को भी कहते हैं, किसको, कुंती को भी कहा जाता है, तो कुंती को भी कहते हैं ना, प्रथा पृथ्वी की बेटी। तो 10वें का कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, कर अन्न और अन्य शब्द का सही अर्थ भेद क्या है। कर अन्न और अन्य शब्द का सही अर्थ भेद क्या है। अनाज अतिरिक्त, दूसरा धान, अनाज दूसरा, अनाज और तीसरा। तो 11 का उत्तर क्या सही हो जाएगा। तो अन्य का मतलब, अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब अतिरिक्त होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। कौन सा सही हो जाएगा, 11 में ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या कर आधी और आधी संस्कृत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है। कह रहा आधी और आधी का संस्कृत शब्दों का क्रम किस अर्थ में है। ए कह रहा प्रारंभ अंत, पूर्व पश्चात, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट भाग के कष्ट भाग या दो टुकड़े। तो 12 का उत्तर आपको बताना है कि 12 का उत्तर कौन सा सही होगा। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, आधी का मतलब मानसिक कष्ट और आधी का मतलब भाग या टुकड़े, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। चलिए सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा किस क्रमांक में अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। कह रहा किसमें अनल और अनिल का सही अर्थ है। अनल और अनिल का सही अर्थ बताना है, किस में बना हुआ है अनल और अनिल का। पानी सूर्य, अग्नि हवा, अग्नि पानी, आग और आकाश और आग। तो 13 का उत्तर बताना है कि 13 का उत्तर कौन सा सही होगा। तो बच्चों 13 का उत्तर बी सही हो जाएगा, अग्नि और हवा। अनल का मतलब अग्नि और अनिल मतलब क्या होती है, हवा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 में कह रहा है किस क्रमांक में अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ है। कह रहा किस क्रमांक में अवलंब और अविलंब का सही अर्थ बताना है। सहारा और शीघ्र, तुरंत सहारा, सहारा आश्रम, शीघ्र और आश्रित। ये ऑप्शन है अवलंब और अविलंब। तो 14 का उत्तर बताइए, 14 का उत्तर कौन सा सही होगा। तो अवलंब का मतलब सहारा और अविलंब का मतलब शीघ्र होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 14 का ए सही हो गया। चलिए सवाल नंबर 15 में कह रहा है कक्षा और कुक्षी का सही अर्थ है। कक्षा और कुक्षी का सही अर्थ आपको बताना है। तो एक जगह कक्षा लिखा है, एक जगह कुक्षी लिखा है, तो इसका सही अर्थ बताना है। श्रेणी और कोख, श्रेणी स्तन, कोख श्रेणी और कोख और आईना। तो आपको ये बताना है कि इसका सही अर्थ जो है वो क्या होगा। तो 15 का सही अर्थ क्या होगा। तो कक्षा का मतलब श्रेणी और कुक्षी का मतलब कोख होता है। तो पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन जो है 15 का सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है कूट और कूट का सही अर्थ बताना है। कूट, कूट का सही अर्थ बताना है। घरदानी, घर पर्वत, पर्वत घर और घर और तैयार। तो 16 वाले का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो देखो तो कूट मने पर्वत होता, कूट मने घर होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16 का कौन सा सही होगा, 16 का सी सही हो जाएगा।
तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि करी और करी शब्द, करी और करी सही युग्म में कौन सा है? हाथी तोता, तोता हाथी, हाथी धनुष, हाथी मृग चर्म। तो करी और किर शब्द का सही अर्थ बताना है। किसका बताना है? करी और किर शब्द का सही अर्थ बताना है। तो 17 का बताइए क्या हो जाएगा? तो करी मने हाथी और कीर मने तोता, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 17 का कौन सा सही होगा? 17 का ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है काष्ठ और काष्ठा का सही अर्थ क्या होगा? काष्ठ और काष्ठा का सही अर्थ पूछा है। लकड़ी और मर्यादा, लकड़ी और सीमा, सीमा और लकड़ी, सीमा हथौड़ा। तो काष्ठ और काष्ठा, तो काष्ठ माने क्या होती है बच्चों? तो देखो बच्चों, काष्ठ माने होती है लकड़ी और काष्ठा माने होती है मर्यादा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात 18 का पहला सही हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहे हैं? कह रहे गर्म और घर्म का सही अर्थ क्या है? गर्म और घर्म, घ लिखा है, गर्म और घर्म का सही अर्थ क्या है? पूछा है गर्म और घर्म का सही अर्थ। धूप तप्त, तप्त धूप, तप्त गड्ढा, तप्त और लंबा चिट्ठा। तो 19 का उत्तर बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो गर्म का मतलब तप्त और घर्म का मतलब धूप होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कौन सा? 19 का बी सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 में कह रहा है तनु और तनु का सही अर्थ क्या है? 20 में आपको तनु और तनु का सही अर्थ बताना है। सवाल नंबर कितना है? 20वां। तनु और तनु का अर्थ बताना है। पतला तिनका, पतला पुत्र, पुत्र पतला, तिनका दीपक। तो 20 का आंसर बताइए क्या होगा? बताइए। तो बच्चों 20 का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बताइए ऑप्शन। तो 20 का हो जाएगा तनु माने पतला और तनु माने पुत्र होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 का बी हो गया। चलिए 21 में क्या कह रहे हैं? कह रहे डांट और डांट शब्द का सही अर्थ क्या है? डांट और डांट शब्द का सही अर्थ क्या है? एक है फटकार टेक, टेक फटकार, फटकार मुक्ति, कीचड़ और टेक। तो बताना है 21 वाले का उत्तर कौन सा सही होगा? 21 का उत्तर बताना है। तो डांट माने फटकार और डांट माने टेक, अर्थात एक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 21 का कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा 21 वाले का। 21 का कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 कह रहा है निर्माण और निर्वाण शब्द का सही अर्थ क्या है? निर्माण और निर्वाण शब्द का सही अर्थ पूछा है। निर्माण और निर्वाण का रचना मोक्ष, मोक्ष रचना, निकास रचना, रचना और भाग्य। तो देखो बच्चों निर्माण का मतलब होता है रचना और निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है। ए सही हो जाएगा इसका। तो 22 का कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है पानी और पानी का सही अर्थ क्या है? पानी और पानी का सही अर्थ पूछा है। जल और गिरावट, हाथ और जल, जल हाथ, हाथ और जूठा। तो 23 का आंसर बताइए। पानी और पानी का अर्थ क्या हो जाएगा 23 का? तो बच्चों हो जाएगा पानी मने हाथ और पानी मने जल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए 24 में क्या पूछ रहा है? कह रहा है प्रवाद और प्रमाद का सही अर्थ क्या है? प्रवाद और प्रमाद का सही युग्म अर्थ क्या है? ए कह रहे आलस्य जनश्रुति, जनश्रुति आलस्य, आलस्य पराक्रम, जनश्रुति और ताकत। तो प्रवाद और प्रमाद का सही अर्थ बताना है। तो 24 का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? तो देखो बच्चों प्रवाद माने जनश्रुति और प्रमाद माने आलस्य होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तो 24 का कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 में कह रहा है कि लता और लत्ता का सही अर्थ क्या है? लता और लत्ता का सही युग्म अर्थ बताना है। एक है पत्ते डंठल, डंठल बेल, कपड़ा बेल, बेल कपड़ा। तो आपको 25वें का उत्तर बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। लता, लता मने क्या होता है और लत्ता मने क्या होता है? तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो तो लता मने बेल होता है और लत्ता मने कपड़ा होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा 25 का। चलिए सवाल नंबर 26 कह रहा है धूरा और घूरा का अर्थ क्या है? धुरा और घुरा है। घुरा और घुरा का सही अर्थ क्या बताना है? ध है ना, धुरा और धुरा का सही अर्थ बताना है। धुरा और धुरा दोनों का अर्थ बताना है। अक्ष और फूल, फूल धूल और अक्ष, अक्ष और निकास, अक्ष और धारण करने वाला। तो आप बताइए
धुरा और धुरा का सही अर्थ क्या है? 26 का अर्थ बताना है। तो धुरा और धुरा का अर्थ क्या हो जाता है? ए हो जाएगा। अक्ष और धूल होता है, अक्ष और धूल हो जाएगा। तो 26 का अर्थ क्या? 26 का ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। चलिए 27 में कह रहा है कि सुन और सून का सही अर्थ क्या है? शून और शून का सही अर्थ बताना है। सुनना सुंदर, सुना सुना सुनना, सुनना पुत्र और पुत्र और सुनना। तो 27 का उत्तर करिए कि 27 का कौन सा उत्तर जो है वो सही हो जाएगा? तो सुन माने सुनना और सून माने पुत्र होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा। चलिए 28 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्या और विधा का अर्थ बताना है। विद्या और विधा का अर्थ बताना है। ज्ञान और ढंग, ढंग और ज्ञान, रीति और ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। तो 28 का उत्तर आपको बताना है कि 28 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो बच्चों, विद्या का मतलब ज्ञान और विधा का मतलब क्या होता है? ढंग होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 28 का ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है? किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कटक और कंटक युग्म का सही अर्थ बताना है। ए कह रहा है सेना कांटा, सवारी सेना, कांटा कड़ा, द्वीप और सेना। तो आपको 29 का सही अर्थ बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो युग्म इसमें से सही होगा 29 का। तो 29 का ए हो जाएगा, सेना और कांटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेना और कांटा। तो ऑप्शन ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है। कह रहा है सही अर्थ युग्म शब्द युक्त नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका अर्थ युग्म जो है वो सही नहीं है। तो 30 वाले में आपको बताना है कि किसका अर्थ जो है वो सही नहीं है। 30 वाले में क्या बताना है? 30 वाले में बताना है कि किसका अर्थ जो है वो सही नहीं है। चलिए बताइए 30 का अर्थ सही नहीं है, बताइए किसका? बताइए 30 का उत्तर आपको बताना है। 30 में क्या बताना है कि सही युग्म नहीं है। किसका सही युग्म नहीं है? ए वाला, बी, सी और डी। सर्ग अध्याय स्वर्ग देवलोक, अवधान सावधान, अवधान मनोयोग, इंद्रु इंदु चंद्रमा, इंद्र सुरपति, यम मृत्यु के देवता, या मरु प्रहार। तो कौन सा सही नहीं है बच्चों? तो इसमें बी वाला जो है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवधान का मतलब क्या होता है? अवधान का मतलब ध्यान या मनोयोग होता है, और सावधान का मतलब सतर्क होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा 30वें का। चलिए अब सवाल नंबर 31 में क्या कह रहा है? कह रहा है किस क्रमांक के शब्द युग्म सही अर्थ भेद है? तो आपको ये बताना है कि 31 वाले में किसका अर्थभेद एकदम सही है। तो तरणी और तरणी, अनल और अनिल, मरीचि और मरीचि, पूर और पूर। तो आपको ये बताना है कि किसका अर्थभेद एकदम सही है। तो 31 वाले में अर्थभेद आपको बताना है किसका सही है। तो बच्चों इसमें सी एकदम सही है, बाकी सही नहीं है, सभी उल्टे लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? उल्टे लिखे हुए हैं। ये भी उल्टा, ये भी उल्टा और ये भी उल्टा लिखा हुआ है। इसलिए उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसका सिर्फ सी जो है सीधा लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 32। कह रहा है असन और आसन शब्द का अर्थ क्या है? क्या कह रहा है? असन और आसन का अर्थ बताना है। ए कह रहा है भोजन, बैठने की वस्तु, बैठने की वस्तु, आसन, आसन और आसमान, और बी बैठने की वस्तु और सरल वस्तु। असन और आसन। तो 32 का उत्तर बताइए कि असन और आसन। तो असन बने भोजन और आसन बने बैठने की वस्तु, अर्थात ए सही हो जाएगा। तो 32 का ए नंबर सही हो गया, पहला वाला सही हो गया। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है। कपि और कपि शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको क्या बताना है? कपि और कपि का शब्द का सही अर्थ क्या है? 33 वाले का, बंदर भालू, बंदर गिरनी, गिरणी घिरणी, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का उत्तर बताना है कि 33 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो कपि माने बंदर और कपि माने घिरनी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 33 का कौन सा सही होगा? बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है? कह रहा है व्यंजन और व्यंजन शब्द का सही अर्थ क्या है? क्या पूछा है? व्यंजन और व्यंजन का सही अर्थ क्या है? पकवान वर्ण, खोजना पकवान, पंखा पकवान, भोग और पकवान। तो 34 का उत्तर करना है। तो 34 का बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो 34 का बच्चों सी हो जाएगा। व्यंजन माने पंखा होता है और व्यंजन माने पकवान होता है। तो सी सही हो जाएगा 34 का। चलिए सवाल नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कुनबा और कुनवा शब्द का सही अर्थ क्या है?
क्या बताना है? कुनबा और कुनवा शब्द का सही अर्थ क्या है? परिवार, खाना बदोश, परिवार, खरीदने वाला परिवार, और इनमें से कोई नहीं। तो 35 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, कुनबा माने परिवार होता है, कुनवा माने खरीदने वाला होता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी गलत हैं, बी सही है 35 का। चलिए सवाल नंबर 36 क्या कह रहे हैं? कह रहे तरी और तरी शब्द का सही अर्थ क्या है? तरी और तरी शब्द का सही अर्थ पूछा है। 36 में बताना है कि तरी और तरी शब्द का सही अर्थ क्या है? गीलापन नाव, नाव गीलापन, तैरना नाव, नाव और तैरना। तो 36 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा 36 वाले में? तो बच्चों तरी का मतलब गीलापन और तरी का मतलब ना होता है, तो ए सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? 36 का ए हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल 37 कह रहा नंदी और नांदी शब्द का सही अर्थ क्या है? नंदी और नांदी शब्द का सही अर्थ मंगलाचरण, बैल बैल के खाने की जगह, नदी और शिव का बैल मंगलाचरण, और इनमें से कोई नहीं। तो 37 का उत्तर बताना है। तो बच्चों नंदी शिव का बैल और नांदी मतलब मंगनाचरण, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा 37 का। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।